बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हम लोग कंटिन्यू करें जो हमने केमिस्ट्री का सिलसिला शुरू किए हुए फर्दा पंजाब बोर्ड्स उर्दू मीडियम में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और पहुंच गए जनाब चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस और साल्ट्स। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा पूरे कोर्स। अगर आप 9th और 10th किताब मिलाकर भी देख लें तो जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही चैप्टर नंबर 10 है। तो चलते हैं चैप्टर के अंदर। और जैसे कि रूटीन है कि हम दो हिस्सों में ये मुकम्मल करेंगे। एक हिस्से में इसके एमसीक्यूज़ और जो कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं, वो भी करेंगे। और फिर दूसरे हिस्से में इसके जो लॉन्ग सवाल हैं और न्यूमेरिकल करेंगे। चलते हैं जनाब किताब के अंदर, क्योंकि लंबा चैप्टर है। पहला एमसीक्यू है, बेस वो चीज़ है जो एसिड को न्यूट्रल करती है और इनमें से कौन सा कंपाउंड बेस नहीं है। सोडियम कार्बोनेट है वो भी नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं है और एक्वस अमोनिया भी नहीं है। तो पीछे रह गया जी NaCl जो कि नमक होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। इनमें से कौन सी खुसूसियात जो हैं वो लीवर्स एसिड बेस की हैं। आपको पता है कि बहुत से कुछ मॉडल्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, उनमें से जो एक मॉडल है वो लीवर्स एसिड बेस का मॉडल है। तो उसके मुताबिक जो प्रोटॉन का देना है और कबूल करना है वो इसकी खासियत नहीं होती। एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है खुराक को खुश जायका बनाने के लिए, टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है चीज़ों में जो एस्टिक एसिड है। कौन सा जो आयन है वो साल्ट में नहीं होता। नॉन मेटालिक आयन, मेटालिक कैटायन, एसिड कैनाइन या बेस कैनाइन। तो जनाब जो बेस के एनाइंस हैं वो साल्ट में नहीं होते। इसका फोर्थ का एमसीक्यू जो ऑप्शन है वो सी है। अगर किसी माया की pH 7 हो तो ये होगा न्यूट्रल होगा, और ये पानी होता है। आपको पता है पानी न्यूट्रल है, इसकी जो pH है वो 7 होती है, मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 14 होती है। जो न्यूट्रल दरमियान में 7 वो पानी होता है, तो जब वो पानी न्यूट्रल होगा, सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6 है, एक साल्ट हमेशा, ऑप्शन नंबर ए है, आयंस पर मुश्तमिल होता है। डिल्यूट एसिड्स कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाते। क्या पानी? बिल्कुल नहीं सही ये बात। साल्ट नमक नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बिल्कुल नहीं। तो पीछे रहेगा जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका जवाब है। पानी भी बनाते हैं, साल्ट भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनाते। इनसॉल्युबल साल्ट्स हम पढ़ चुके हैं। साल्ट्स की कई इकसाम हैं, सॉल्युबल साल्ट्स हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं। इनकी तैयारी के लिए कौन सा बयान गलत है। तो जनाब इसका जवाब होगा डी ऑप्शन, बनने वाले दोनों साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। ये जो बयान है वो गलत बयान है। तो 8वें का ऑप्शन जो है वो डी या दाल होगा। एक एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और H2O यानी पानी बनता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, HPO4 हाइड्रोजन फास्फेट का कंजुगेट एसिड कौन सा है। इसका जनाब जो कंजुगेट एसिड है वो H2PO4 और साथ माइनस का सिंबल लगाना है। एमसीक्यू नंबर 11 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.0 m सोल्यूशन की POH क्या होगी। ये तो आगे जाके हमारे से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, और अगर आप कैलकुलेशन करें, फार्मूला यूज़ करें जो कि न्यूमेरिकल्स में भी हम करेंगे, तो आप आसानी से इसका जवाब 1.397 निकाल सकते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो अभी हम इस सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह किसी भी कंपाउंड की या मिक्सचर की pH और POH निकाली जाती है। मुदर्जा झैल में से कौन सा एम्फोटेरिक नहीं है। सल्फेट जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड नहीं है। SO4 आगे 2 लिखा हुआ है। लीवस का जो एसिड और बेस का नजरिया है उसके मुताबिक रिएक्शन की प्रोडक्ट जो है उसमें से कौन सा बॉन्ड बनता है। क्या आयोनिक बॉन्ड है, मेटालिक है, कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ का जिम्मेदार है।
क्रिस्टल्स की अशकाल, जो शक्लें होती हैं क्रिस्टल की, उसकी वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। गैस को जब खुश्क किया जाए तो उसके लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है साल्ट किसी भी गैस को खुश्क करने के लिए। अगर CaOH हो तो वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। जब फेरिक क्लोराइड में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिलाया जाता है तो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का रसोब बनता है। इस रसोब का रंग क्या होगा? इस रसोब का जो रंग है वो ब्राउन यानी भूरा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस क्या है? क्या SO3 है या S2 है या HSO3 है या HSO4 है? HSO4 इसका जवाब है, नाइट्रोजन सल्फेट। मुंदरजा झैल में से कौन सा लीव्स बेस है? NH3 है, BF3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है या हाइड्रोजन? तो जनाब इसका जवाब है NH3। ल्यूइस के नज़रिए के मुताबिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर खालिस पानी में HN की कंसनट्रेशन क्या होगी? इसकी जनाब कंसनट्रेशन एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ मोल DMG है। 20 MCQ से बड़े लंबे और आप शॉर्ट क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं। तकरीबन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज किताब के अंदर हैं, थोड़े से किताब के अंदर नहीं है, वो मैंने अलहदा लिख दी है। हमेशा की तरह आपको बताता हूँ मैं। आम घरेलू इस्तेमाल की 3 अशिया के नाम लिखें जिनकी pH 7 से ज़्यादा हो, 7 से कम हो और 7 के बराबर हो। इसका ज़बानी जवाब भी है लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से नीचे लिख दिया है। तो ये इसका जवाब है नंबर 1 का। जो pH 7 से कम है, पुदीना जो है उसकी जो pH है वो 7 से ज़्यादा होती है, ये आम घरेलू इस्तेमाल की शय है। आलू की जो pH है वो 7 से कम होती है, इसकी pH तकरीबन 4.5 से 6.0 होती है। और पानी की pH आपको पता है ये न्यूट्रल है, 7 होती है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। पुदीना जिसकी pH 7 से ज़्यादा, आलू pH 7 से कम, एक कचालू होता है उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और पानी की pH 7 होती है। वापस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस की तारीफ करें और वजाहत करें कि तमाम अल्कलीज बेस हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हैं। इसका जवाब अगरचे पेज 54 पे है। पहले आपको मैं किताब के अंदर से निशान लगाता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। बहरहाल पहले पेज 54 पे चलते हैं। पेज 54। और जी या तो मैंने फिर पेज गलत लिख दिया है या कुछ और गड़बड़ेशन होगी, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। पेज 54 है, एक दफ़ा मैं देखता हूँ कि मैंने इसका जवाब नीचे क्या लिखा था, फिर ढूंढ लेते हैं। अच्छा वही चीज़ है, बेस की तारीफ करें और वजाहत करें कि तमाम अल्कलीज बेस हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कली नहीं हैं। आम तौर पर बेसिस ऐसी चीज़ को माना जाता है जो पानी में OH आयंस बनाती है और तमाम अल्कलीज इसलिए बेसिस हैं कि ये पानी में OH आयन बनाती हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक बेस ऐसी शय है जो H+ आयंस कबूल करती है, इसलिए तमाम बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं होती। 54 पे ये चीज़ लिखी हुई है, ये वाली बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट्स इसका आंसर था। पेज 54 किताब, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। वापस आते हैं और देखते हैं अगला एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या किताब के अंदर है, यानी बिल्कुल है। ब्रॉन्स्टेड लोरी की जो बेस की तारीफ है वो करें और एक मिसाल के साथ साबित करें कि पानी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है। पेज 28-29। हम पेज 28 पे आते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सकती है। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी का नज़रिया था, लीवस का नज़रिया इससे डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट करना है। अब पानी का उसने जिक्र करना है, जबकि H2O एक बेस है जो कि प्रोटॉन कबूल करता है।
रिवर्स रिएक्शन में क्लोरीन आयन बेस है क्योंकि ये एसिड H3 आयन से प्रोटॉन कबूल करता है। इस तरह Cl आयन HCl का कंजुगेट बेस है और H3O आयन H2O का कंजुगेट एसिड कहलाता है। ये तो साबित हुआ जनाब के इसकी पहली पेज 28 की एक लाइन बेस वो शय है और उसके बाद फिर पानी से इसका चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप किस तरह वजाहत कर सकते हैं कि एसिड और बेस का जो प्रोस्टेड-लॉरी नज़रिया है वो एक्वस सॉल्यूशंस पर काबिल इतलाक है? इसका जवाब किताब में कहीं भी नहीं है। अगर है तो हो सकता है मुझसे गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने काफ़ी ढूंढा है तो फिर इसका जवाब मैंने नीचे लिखा हुआ है क्योंकि ये कंसेप्टेड सवाल है। ये जी नंबर 4, ब्रोंस्टेड-लॉरी तस्वर के मुताबिक हर वो चीज़ जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है एसिड कहलाती है और जो चीज़ प्रोटॉन कबूल करती है बेस कहलाती है। ये ब्रोंस्टेड-लॉरी का तस्वर है। इसलिए एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। चुनांचे ब्रोंस्टेड-लॉरी का जो एसिड बेस तस्वर है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस पर काबिल इतलाक है। मैं बता चुका हूँ जो इसका दूसरा एक ग्रुप था ल्यूइस जो है मेथड है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको आराम से आप लिख लें स्क्रीन को रोक कर या इसकी तस्वीर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है जो कि किताब के अंदर एग्जैक्टली नहीं था, इसको फिर हमने अपने हिसाब से बताना पड़ा। ये ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मैंने एक डायग्राम भी ढूंढा है नेट से जो आपको वजाहत कर रहा है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट है एसिड और बेस का वो क्या है, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं और एसिड बेसिस पेयर क्या होते हैं। अब सवाल को नोट कर लें स्क्रीन को रोक कर या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो किताब के अंदर मौजूद है। लीवस एसिड बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है? इसका जवाब एक लाइन का सिर्फ इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये मेरे ख्याल में MCQ भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड, बस इसका एक ही लाइन का जवाब है। सवाल नंबर 6 के H आयन क्यों लीवस एसिड के तौर पर काम करता है? पेज नंबर 32, ये पेज नंबर 30, ये पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 और ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये ल्यूस के तस्वर के मुताबिक मुंतजा ज़ैर अशिया ल्यूस एसिड के तौर पर काम करती हैं। नंबर 1, ऐसे मालिक्यूल जिनके मरकज़ी एटम का जो ऑक्टेट यानी 8 वाला है वो नामुकम्मल होता है, 8 नहीं होते इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर BF3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है। इसमें मरकज़ी एटम अपने के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है कबूल। लेकिन सादा कैटायंस लीवस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। तमाम कैटायंस में चौका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये लीवस एसिड्स के तौर पर काम करते हैं। सिवाय सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयंस वगैरह की तरह के कैटायंस इलेक्ट्रॉन कबूल करने का बहुत कम रुझान रखते हैं, जबकि हाइड्रोजन या Ag आयंस इलेक्ट्रॉन कबूल करने का रुझान ज़्यादा रखते हैं, इसलिए लीवस एसिड के तौर पर काम करते हैं। अब यहाँ पर दोनों की बात होगी, H की बात भी होगी है हाइड्रोजन की और Ag की बात भी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्टिलाइज़र के तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड खाद कहते हैं फर्टिलाइजर्स को। इसकी तैयारी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एसिड इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि पेज नंबर 36 निकालते हैं। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाय का एक सिप ले लूँ, तब तक आप ज़रा सवाल को पेज नंबर 36 पे जाएं। ये जनाब उसके लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है वो इस्तेमाल होता है जो अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बात एक लाइन सिर्फ इसका जिक्र करना है सिर्फ सल्फ्यूरिक, ये सवाल उल्टा है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं बताना बल्कि ये बताना कि खाद बनाने के लिए कौन कौन से। तो खाद बनाने के लिए नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सी खाद बनती है? अमोनियम सल्फेट बनती है और कैल्शियम सुपर फास्फेट बनती है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है जिससे अमोनियम नाइट्रेट खाद बनती है। बस ये यानी जवाब देना था कि सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल होता है जिससे अमोनियम सल्फेट खाद और कैल्शियम सुपर फास्फेट खाद बनती है, और नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल होता है जिससे अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र बनती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है पीएच की तारीफ करें, खालिस पानी की पीएच क्या है? पेज नंबर 40 और 41। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पीएच स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है। पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज होता है। ये प्रोसेस ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है। 7 बना दें जनाब डायग्राम। ये बन गए जी पीएच। एक सवाल का अगला हिस्सा, खालिस पानी की पीएच क्या है? अगर तो सवाल ये भी आ सकता है कि पानी की पीएच मालूम करें, फिर तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, वरना सीधा सीधा जवाब दे दें कि खालिस पानी की पीएच 7 है। बस इतना खाली बताना है। और ये भी सवाल आ सकता है कि पीएच कितनी हो सकती है। पीएच की जो वैल्यू है वो कम से कम 0 और उसके बाद 14 तक होती है अमूमन मेजॉरिटी की। तो पानी की 7 होती है, यानी डेफिनेशन लिखकर और बता दें कि पानी की जो पीएच है वो 7 है। बस पीएच 1 रखने वाले सॉल्यूशन पीएच 2 रखने वाले सॉल्यूशन से कितना गुना ताकतवर होगा? पेज नंबर 41। यही नीचे जवाब है, ये बिल्कुल आखिर में ये है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 मैंने मेंशन किए हुए। पीएच स्केल एक लॉगरिदम स्केल है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि पीएच 1 और पीएच 2 में डबल फर्क है, बल्कि पीएच 1 के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एटम के जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो पीएच 2 वाले सॉल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा होती है और पीएच 3 वाले सॉल्यूशन से 100 गुना ज़्यादा होती है। ये 10 की रेट से चलती है। ये देखें ऊपर आपको डायग्राम बनाओगे, ये 10 की रेट से चलता है। तो ये इसका जवाब बताना है आपको। सवाल नंबर 10 है मुंदरजा झैल की तारीफ करें। बेसिक साल्ट क्या होता है? पेज नंबर 50 पे जाते हैं। और नॉर्मल साल्ट क्या होता है? पेज नंबर 49 पे जाते हैं। हम पेज 42 पे मौजूद हैं। 49 पे जाते हैं जी। पहले बेसिक नॉर्मल साल्ट्स या न्यूट्रल साल्ट्स। नॉर्मल पूछा गया जी, बिल्कुल नॉर्मल साल्ट पूछा गया। ऐसा साल्ट जो एसिड के तमाम आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल आयन या अमोनियम आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। ये साल्ट लिटमस के लिए न्यूट्रल होते हैं। मुंदरजा झैल मिसालें से नहीं, सिर्फ एक मिसाल देनी है। हाइड्रोजन क्लोराइड जमा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में करेंगे तो एक तो पानी बन जाएगा। हमने पढ़ा था ऊपर कि पानी भी बनता है और साल्ट भी बनता है, और साथ पोटाशियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा। ये न्यूट्रल साल्ट होगा। बस एक एग्जाम्पल और 2 लाइनें। अगला जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा सॉरी बेसिक साल्ट अभी रहता है जी। बेसिक साल्ट पेज नंबर 50 पे है। बेसिक साल्ट, ये जो साल्ट है ये एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तौर पर तब्दील करने से बनते हैं। जैसे H2SO4 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब करेंगे तो ये KHSO4 बन जाएगा और साथ पानी भी आ जाएगा, H2O भी आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देनी है और एक लाइन और बतानी है। ये साल्ट्स नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। ये न्यूट्रल नहीं रहते। वो ऊपर वाले साल्ट थे जो नॉर्मल साल्ट था वो न्यूट्रल रहता था, वो लिटमस पेपर को चेंजिंग करता था। ये नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अच्छा बेसिक साल्ट मैं आपको एसिडिक साल्ट पढ़ा रहा हूँ भाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अपोलोजाइज अपोलोजाइज अपोलोजाइज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इसका सेकंड पार्ट बेसिक साल्ट ये है। बेसिक साल्ट पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस की एसिड के साथ नामुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जब कनेक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन भी निकलेगा और पानी भी आ जाएगा, क्योंकि पानी बेसिस के साथ आता है साल्ट्स के साथ ये। और उसके बाद जनाब एक लाइन और बता दें कि ये साल्ट्स एसिड के साथ मज़ीद रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं। मज़ीद अगर रिएक्शन कर दें तो फिर नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। साल्ट्स की 5 अहम खसूस 11 है जी। NaSO4 एक न्यूट्रल साल्ट है जबकि NHSO4 एक एसिड साल्ट है। जवाब पेश करें। वजह ये लें फिर वजह 11। मैं इसको पढ़ता हूँ, साथ चाय पीता हूँ और आप इसको अंडरलाइन कर लें। ऐसा साल्ट जो एसिड के तमाम आयनाइजेबल
हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बने नॉर्मल सॉल्ट करता है। ये तो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। Na असल बात ये बतानी है कि सोडियम सल्फेट NaSO4 भी एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि ये तमाम एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल के साथ मुकम्मल तब्दीली से बनता है। चुनाचा एक ऐसा सॉल्ट जो एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तब्दील बने एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। इसलिए NaHSO4 सोडियम हाइड्रोसल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट है जो कि आयनाइजेबल आयंस हाइड्रोजन आयन रखता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें या इसको जनाब आप क्या करें कि लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले ली करें, बेहतर होता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन वापस आते हैं। मेरा ख्याल है बाकी तमाम शॉर्ट किताब के अंदर से ही आप लेट्स सी इंशाल्लाह। नंबर 4 हम नंबर 12 पे आ गए। सॉल्ट्स की खुसूसियात बयान करें, 5 खुसूसियात, पेज नंबर 46 एंड 47। हम इस वक्त पेज नंबर 46 पर मौजूद हैं। ये जी सॉल्ट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड हैं जो कि क्रिस्टलाइन शक्ल में पाए जाते हैं। नंबर 1, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़र्क होता है। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स हैं 4-5 पूछी गई हैं। देखते हैं कितनी पूछी उन्होंने। 5 खुशियात, वैसे यहाँ पर 4 लिखी हुई हैं। आप 5 ही कहाँ से निकालें तो 4 ही करें। ज़्यादातर सॉल्ट जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो इन सॉल्ट्स के क्रिस्टल की शक्ल का जिम्मेदार होता है। हर सॉल्ट में पानी की मॉलिक्यूल की तादाद मखसूस होती है। नंबर 4, सॉल्ट्स पानी में सालूबल या इनसालूबल भी होते हैं और सॉल्ट्स की तारीकी के तरीके इनके पानी में सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर मुतय्यन किए जाते हैं। 4 लिखी हुई हैं तो फिर 5 किधर सही, आप 4 ही लिख दें। वैसे भी 2 नंबर का सवाल है तो 4 बहुत ज़्यादा होती है। पानी से सालूबल सॉल्ट, अभी हम ये बात कर चुके हैं कि हासिल हम कर सकते हैं, तो कैसे। अब सवाल ये है कि पानी से सालूबल सॉल्ट्स कैसे हासिल किए जाते हैं। सवाल नंबर 13 पीछे ही पेज 47। लो जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13। सालूबल सॉल्ट्स अक्सर पानी में तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये एवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन की मदद से दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। 2 तरीके हैं, या एवेपोरेशन करके या फिर क्रिस्टलाइजेशन कर दी जाए तो ये पानी से तैयार हो जाते हैं। ये इसका जवाब था। मैं फिर बता रहा हूँ पेज नंबर कौन सा था। ये पेज था जनाब, यानी सवाल टॉपिक वही था, सालूबल सॉल्ट्स की तारीख। ये लॉन्ग सवाल भी है हमारा 5वां, पर हम फिलहाल सिर्फ शॉर्ट कर रहे हैं। पेज नंबर इसका 47 था। इन सालूबल सॉल्ट्स कैसे तैयार की जाते हैं, अगले पेज पे इसका जवाब है। अब इन सालूबल सॉल्ट्स आ गए, ये आ गया जी, पेज नंबर 48 आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 आई ऑलरेडी मेंशन्ड। इस तरीके में सालूबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिलाया जाता है। रिएक्शन के दौरान जो आयंस का बाहम तबादला होता है और 2 नए सॉल्ट्स बनते हैं। इनमें से एक सॉल्ट इनसालूबल और दूसरा सालूबल होता है। इनसालूबल सॉल्ट्स का रसोब बन जाता है। एक एग्जांपल देनी है, जो मर्जी है। सोडियम कार्बोनेट जमा Cu कॉपर सल्फेट, तो कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट जो है वो बन जाएंगे। एक जो बनेगा वो सालूबल साल्ट होगा और एक जो बनेगा वो इनसालूबल साल्ट होगा। देन दोनों बन जाएंगे, लेकिन हमें कम से कम एक चाहिए तो हम उसका निकाल सकते हैं अलग, दोनों साल्ट्स बने। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है, मिसाल से वजाहत करें। इसका जवाब एग्जैक्ट किताब नहीं, ये कंसेप्चुअल सवाल है। तो फिर पेज नंबर 15 पे नीचे आते हैं जी। शॉर्ट 15 मैंने ये कराए हुए जी। सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है, मिसाल से वजाहत करें। सॉल्ट न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, अगरचे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बराबर तादाद से नहीं बने होते, लेकिन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। मसलन जिंक सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि जो जिंक मुस्बत चार्ज बरदार ज़रा है जबकि सल्फेट मनफी चार्ज बरदार ज़रा है। दोनों के चार्जेस की तादाद एक दूसरे के बराबर है। ये देख लें, ये +2 है
और ये -2 है, इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो हमने एग्जांपल भी दे दी और वजह भी बता दी कि इनके जो चार्जेस की तादाद है पॉजिटिव और नेगेटिव की वो बराबर होते हैं। चार्जेस बराबर होते हैं, बराबर तादाद के आयन से नहीं बने होते, ये बात समझने वाली है। चाहे तो नीचे ये डायग्राम आप शो शॉ करने के लिए बना सकते थे, लेकिन चल लम्बा काम हो जाएगा, इतना ही बड़ा है बस। वापस आते हैं और सवाल नंबर 16 और 17 जो है वो भी किताब के अंदर ही है। खुराक को महफूज कैसे कर सकते हैं? अमूमन आप लोग घर में खाना पकाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, इसके बावजूद ख़राब हो जाता है, तो याद रखें असल में इसको ख़ास टेक्निक है महफूज करने के लिए। एक ऐसे एसिड का नाम लिखें जिससे खुराक जल्दी ख़राब नहीं होती, बैक्टीरिया फिर उसको ख़राब नहीं कर पाते। पेज नंबर 36 पे आते हैं। ये जी शॉर्ट का नंबर 16, दो एसिड्स हैं। एक जनाब आपका बेंजोइक एसिड है जो कि खुराक को महफूज करने के इस्तेमाल होता है। वैसे एक पूछा है लेकिन रोप डालने के लिए, या रोप तो नहीं कह सकते, उस्ताद हमारे बोर्ड वाले, उल्टा काम गड़बड़ हो जाएगा। उनको मुतासर करने के लिए आप जनाब दो एसिड है। दूसरा एस्टिक एसिड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये खुराक को खुश जायका भी करते हैं और खुराक को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा तरबूड़ी आपने सुना होगा, बेड जिसको कहते हैं, अगर वो भी काट जाए तो उस पर भी आप एस्टिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिमू की बात नहीं हो रही यहाँ पर, भेड़ की बात हो रही। सवाल नंबर 17 है, मुंदरजा झैल मौजूद बताएं कि इन चीज़ों के अंदर कौन सा एसिड है? चौंटी काटेज, अब चौंटी समय वो जो बड़ा चौंटा होता है उसकी बात हो रही है शायद काली की। इसका फटे हुए जो दूध है उसके अंदर कौन सा एसिड होगा? सिरके के अंदर कौन सा एसिड होगा? और सिट्रस फ्रूट, माल्टे वाला का जूस पीते हैं आप किन्नू का, उसके अंदर कौन सा होगा? 17 पेज नंबर 36 पे इसका जवाब है। ये यही पेज 17 पे, ये देखें। अब यहाँ पर कौन कौन उसने पूछा है कि सिट्रिक एसिड जो है वो लीमू और सिट्रस फल और माल्टे में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड फटे हुए दूध में पाया जाता है। शहद की मक्खियाँ और जो चोंटियाँ डंग मारती हैं उसमें फार्मिक एसिड होता है। बासी मक्खन में बुटारिक एसिड है। अंगूर, सेब और इमली में टार्टारिक एसिड है। सेब के अंदर मालिक एसिड है। शूश जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसके अंदर यूरिक एसिड है। यूरिया लोगों का बढ़ जाता है तो वो खून के अंदर फिर यूरिक की तादाद जब बढ़ती है गुर्दे ख़राब होने की वजह से, तो फिर आपको पता है कि बाद में डायलिसिस वगैरह कराना पड़ता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, सबको माफ़ फरमाए और बचाए इन बीमारियों से। जबकि जो फैट्स चिकनाई होती हैं उनके अंदर स्टेरिक एसिड होता है। तो चार इसमें से जो पूछे गए थे वो चार आपने बता देने, चौंटी, सिरका, फटा हुआ दूध और सिट्रस फ्रूट। आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि PbOH एक बेसिक साल्ट है? इसका जवाब एग्जैक्टली किताब के ऊपर गड़बड़ेशन में है, तो मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ। ये है जी, इसके लिए इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी। HNO3 जमा Pb लेड हाइड्रोक्साइड बराबर है लेड नाइट्रेट प्लस H2O। PbOHNO3 एक बेसिक साल्ट है क्योंकि बेसिक साल्ट एसिड्स के साथ मज़ीद रिएक्शन करके नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं। लो जी आगे चलते हैं। मेरे दो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं। आपको एक एसिटिक साल्ट की ज़रूरत है, आप इसे कैसे बना सकते हैं? पेज नंबर 50। खुद बनाते हैं जी एसिटिक साल्ट। तो ये जी एसिटिक साल्ट शॉर्ट बनती है। ये साल्ट बनाने के लिए जो हाइड्रोजन के आयनाइजेबल आयंस होते हैं उनको पॉजिटिव मेटल आयन से जुज़वी तौर पर तब्दील करने से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएं तो फिर पोटाशियम, हाइड्रोजन सल्फेट और पानी रह जाएगा, तो ये साल्ट बन जाएगा KHSO4। या फिर आप HPO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, रिएक्शन कराएं, तो फिर आपके पास जनाब NaH2PO4 बन जाएगा और H2O पानी अलहदा हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं। ये साल्ट नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं।
एस्टिक साल्ट की। आगे नॉर्मल साल्ट्स की बात नहीं की, सिर्फ ये दो बातें बतानी है बस। वैसे ये सवाल मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर 19। अच्छा कौन ही था, किताब के ऊपर ही था, बस ठीक हो गया। अब आगे जी आपका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए घरों में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम की एक शक्ल होती है। इसके लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल किया जाता है? पेज नंबर 52। ये है जी पेज 52। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20। जिप्सम को बतौर फर्टिलाइजर और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुजस्मे सांचे वाला इस्तेमाल होता है। असल में जवाब है कैल्शियम सल्फेट, साथ पानी रहता हो जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा साल्ट? कैल्शियम सल्फेट का साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला लाजमी लिखना है CaSO4। लो जी, तो फिर अब बारी है इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो इनके 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको करते हैं, मगर अगली वीडियोस के साथ मेरे पास इनके जनाब न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। लॉन्ग सवाल तो सारे के सारे किताब के अंदर ही हैं, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाद में यहाँ से वन बाय वन यहाँ से करते जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको जनाब अगली वीडियो तकलीफ़ करनी पड़ेगी।